Good morning, students. I am your English teacher. My name is Priyanka. So, I am your Priyanka teacher. Today we will start with English first chapter. The first chapter is actually a poem. The name of the poem is How the Little Kite Learned to Fly. What does that mean? How the little kite learned to fly. मतलब एक छोटा सा little kite उड़ना कैसे सीखा? How did he learn to fly? So before we start with this poem, first let's see what is written. A few lines are written on the first page. So let's see what is it written. See what is it written. See, it's written, this poem is about a little kite which was scared to fly. मतलब क्या लिखा है इस पोयम में स्टार्टिंग में कि एक लिटिल काइट है जो उड़ने से डरता है, which was scared to fly. With the encouraging words of the big kite, the little kite was finally able to fly high in the sky. मतलब by giving encouragement by a big kite, एक big kite ने उसको encourage किया, motivate किया, जिसकी वजह से the little kite was finally able to fly high in the sky. motivation की वजह से अब वो kite जो है little kite fly कर पा रहा है in the sky. Similarly, when we do something new in life, we might feel uneasy or scared. जैसे हम भी कोई अगर नया काम करने जाते हैं, so we feel scared, we are afraid of doing many things. Like for example, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, when a baby he wants to walk, but starting में क्या just वो खड़ा हुआ और चलने लगा, is it possible? No, it's not possible. Starting में वो पहले एक स्टेप चलेगा, 2 स्टेप चलेगा, and then he'll fall down. But वो फिर कोशिश करेगा, and then slowly and gradually he will learn walking. So same way, like for example, किसको किसको cycling आती है? I hope majority of them must be knowing cycling, right? आप सबको साइकिल चलाने आता ही होगा. तो क्या आपको मम्मी पापा ने फर्स्ट डे साइकिल लाकर दी और बोला कि बेटा ये लो और साइकिल चलाओ, और आप फटाफट गए और चला लिए साइकिल? Is it possible? No, definitely not. On the first day what would have happened कि नहीं मुझे तो डर लग रहा है, I am scared of it, I am very much afraid. आपको साइकिल पकड़ने में भी डर लगता होगा, बट फिर क्या हुआ? योर मम्मी पापा मस्ट हैव मोटिवेटेड यू. नो बेटा, यू हैव टू डू इट, आप आराम से कर सकते हो. तो आपने क्या सोचा होगा? नहीं, आई फॉल डाउन, आई गेट हर्ट, मतलब मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे नहीं चलाना. बट देन आपके मम्मी पापा के एनकरेजमेंट की वजह से, मोटिवेशन की वजह से क्या हुआ? आप फाइनली साइकिल पर बैठे और स्लोली आप एक बार गिरे, 2 बार गिरे, बट फाइनली स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको साइकिल चलाने आ गई. सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एनकरेजमेंट, हमें किसी की मोटिवेशन चाहिए होती है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज पा सकते हैं. मीन्स वी आर एबल टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ समवन्स मोटिवेशन. सो सेम वे इन दिस पोएम, एक छोटा लिटिल काइट है जो स्टार्टिंग में ही इज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, बट लेटर ऑन हाउ ही इज एबल टू सक्सीड टू फ्लाई, that we will see in this poem. Let's see what is written on the last line. In the last line it's written, encouragement from people makes us brave and makes it easy for us to learn new things. The same way what I said कि हमें encouragement जब मिलती है तो हमारी जो big problem है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है और हम ब्रेव और स्ट्रांग हो जाते हैं और वी आर एबल टू अचीव सक्सेस. So let's see, question is written here.
हैव यू एवर ट्राइड फ्लाइंग अ काइट? मतलब किसने किसने काइट उड़ाना सीखा है, किसने किसने ट्राई किया है काइट उड़ाना. वॉट डू यू नीड टू फ्लाई अ काइट? मतलब हमें क्या क्या चीजें लगती है काइट उड़ाने के लिए. लेट्स सी. अ बाइसिकल, क्या आपको साइकिल लगती है? नो. तो यहाँ पे क्या लिखा है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. मतलब जो जो करेक्ट ऑप्शन है, जिस जिस चीज आपको जरूरत पड़ती है काइट उड़ाने के लिए, उस बॉक्स पर हमें टिक करना है. तो क्या हम बाइसिकल पे टिक करेंगे? नो, वी विल नॉट टिक इट बिकॉज वी डोंट नीड अ बाइसिकल टू फ्लाई अ काइट. देन व्हाट अबाउट रेन? क्या हमें बारिश की जरूरत पड़ती है? नो. फिर द मून, मून से नो कनेक्शन विद द काइट. देन अ वाइड ओपन एरिया, क्या हमें बहुत बड़ा बिग स्पेस चाहिए होता है काइट उड़ाने के लिए? यस, डेफिनेटली. सो यहाँ पे अ वाइड ओपन एरिया के यहाँ पे हम लोग एक टिक कर देंगे इन दिस बॉक्स. देन व्हाट अबाउट अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग? बॉल ऑफ स्ट्रिंग, हमें रस्सी चाहिए होती है ना उड़ाने के लिए काइट. यस, वी नीड इट. सो वहां भी हम इस बॉक्स पे भी टिक कर देंगे. देन द नेक्स्ट इज अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स. क्या हमें स्वीट्स, मिठाई की जरूरत होती है काइट उड़ाने के लिए? नो, डेफिनेटली नॉट. तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे. देन व्हाट अबाउट विंड? हमें हवा की जरूरत होती है काइट उड़ाने के लिए? यस, काइट उड़ाने के लिए हमें हवा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहां हम करेंगे टिक. फिर व्हाट अबाउट द सन? सन से कुछ लेना देना है क्या काइट का? नो. सन रहे ना रहे डजंट मैटर. तो सन के यहाँ हम टिक नहीं करेंगे. व्हाट अबाउट ट्रेनिंग? ट्रेनिंग हमें चाहिए होती है ना काइट उड़ाने के लिए. आपको फर्स्ट डे दे दिया और आप काइट उड़ा पाओगे? नो, फॉर दैट वी नीड सम ट्रेनिंग. हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ी नॉलेज बहुत जरूरी है. ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्रेनिंग के यहाँ भी हम, ट्रेनिंग के बॉक्स पे भी हम टिक कर देंगे. ओके. सो नाउ we will see what is written in this poem. Okay, let's see the first line. I have written the first paragraph on the board, so we will read it from the board. Okay, so let's start. The name of the poem, once again I say, is How the Little Kite Learned to Fly. मतलब एक little kite, मतलब एक छोटे kite ने fly करना कैसे सीखा? How the little kite learned to fly. Let's see what is written in the first line. I never can do it, the little kite said. So what is happening? The little kite is saying, I can never do it. मतलब मैं कभी नहीं कर सकता हूँ. I will never be able to do it. वो क्या नहीं कर सकता है? Let's see on the second line. From the second line. As he looked at the others high over his head. मतलब लिटिल काइट ने ऐसे ऊपर देखा, उसके सर के ऊपर. So what did he saw? He must have seen कि कितने सारे काइट्स ऊपर उड़ रहे हैं. So the little kite is saying that I will not be able to fly high in the sky like these other kites. Okay. So once again we'll read. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. Now what happened? I know I should fall if I try to fly. वो क्यों ऐसा बोल रहा है? Why the little kite is saying कि मैं नहीं उड़ सकता. I cannot fly, I cannot do it. The kite is saying, the little kite, that I will fall if I try to fly. अगर मैंने कोशिश की, if I try to fly, what will happen? I will fall down. अगर मैंने कोशिश की उड़ने की तो क्या होगा? मैं गिर जाऊंगा. That's the reason the little kite is not ready to fly. Let's see what is written in the next line. Try, said the big kite, only try. But now here the big kite is also there, and the big kite is saying, try, said the big kite, only try. The big kite is saying, you at least try and you only try. मतलब don't think about anything else, that you will fall down or you will get hurt. Don't think about anything.
मतलब और किसी चीज के बारे में आप मत सोचो, बस ट्राई करो, ट्राई करो। इफ यू रियली वांट टू फ्लाई। ये कौन बोल रहा है? द बिग काइट इज सेइंग। द बिग काइट, व्हाट डिड द बिग काइट सेड? ट्राई, सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। अब बिग काइट क्या बोल रहा है कि आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, मतलब मुझे डर है कि अगर तुमने अभी कोशिश नहीं की तो मुझे डर है कि तुम कभी भी उड़ नहीं पाओगे। दिस इज वॉट, हु इज सेइंग दिस? द बिग काइट इज सेइंग टू द लिटिल काइट दैट आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है कि अगर तुमने अभी कोशिश नहीं की उड़ने की तो तुम कभी भी उड़ नहीं पाओगे। This is what is written, or I fear you never will learn at all. Let's see what happens next. But the little kite said, I am afraid I will fall. But still the little kite is still afraid. वो अभी भी बहुत डरा हुआ है, बहुत afraid है, बहुत ही scared है। तो वो अभी भी क्या बोल रहा है? The little kite said, I am afraid I will fall. मतलब वो अभी भी काइट बोल रहा है, लिटिल काइट, कि मैं आई एम अफ्रेड, मुझे अभी भी डर लग रहा है कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगा। आई एम अफ्रेड दैट आई विल फॉल डाउन। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट स्टैंजा इज ऑल अबाउट। लेट्स रीड दिस होल पैराग्राफ once again. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. तो बेसिकली जनरल जो हम इस स्टैंजा के बारे में अगर बोलेंगे, सो द मीनिंग इज कि लिटिल काइट बोल रहा है कि आई विल नॉट बी एबल टू फ्लाई। एंड वाई? बिकॉज ही इज स्केर्ड, ही इज अफ्रेड, कि वो उसे डर लग रहा है कि अगर मैंने फ्लाई करने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगा। तो इसके लिए द बिग काइट इज मोटिवेटिंग हिम। बिग काइट क्या बोल रहा है? उसे एनकरेज कर रहा है कि एटलीस्ट यू ट्राई, तुम कोशिश तो करो। अगर तुम कोशिश अभी नहीं करोगे तो मुझे डर है कि तुम कभी भी उड़ नहीं पाओगे, इसलिए अभी कोशिश करो। वो उसे मोटिवेट कर रहा है। बट स्टिल द लिटिल काइट इज अफ्रेड, और वो अभी भी डरा है, और वो वही चीज फिर से बोल रहा है दैट आई एम अफ्रेड एंड आई विल फॉल। सो नाउ विल सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। So now let's see what is written in the second paragraph, second stanza. The big kite nodded, ah, well, goodbye. So as in the first stanza, what is the big kite always saying to the little kite? Big kite क्या बोल रहा है little kite को? वो समझाने की उसे कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट यू ट्राई टू फ्लाई इन द स्काई, तुम कोशिश तो करो। बट स्टिल लिटिल काइट क्या बोल रहा है कि नो नो, आई कैन नॉट डू इट, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम वेरी मच अफ्रेड, आई एम स्केर्ड टू फ्लाई बिकॉज आई विल फॉल डाउन। उसे वो डर लग रहा है। तो अब सेकेंड पैराग्राफ में बिग काइट क्या बोल रहा है? द बिग काइट इज सेइंग, द बिग काइट नॉडेड, नॉडेड मीन्स हामी भरना, ओके। द बिग काइट नॉडेड, वेल गुड बाय, मतलब उसने हामी भरी कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं उड़ना है तो कोई बात नहीं, बट मैं तो जा रहा हूँ, मतलब मुझे तो उड़ना है। सो वेल गुड बाय, मतलब कि ओके फाइन, तुम्हें नहीं उड़ना है बट मैं तो जा रहा हूँ। सो द बिग काइट इज सेइंग गुड बाय टू द लिटिल काइट। लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट लाइन। आई एम ऑफ, लाइक द एरोप्लेन टेक ऑफ, off means udna. So I am off. Now the big kite is saying I am off, मैं तो जा रहा हूँ उड़ने। And
he rose towards the tranquil sky. तो अब the big kite is saying I am off and he rose towards the tranquil sky. मतलब कि मैं तो उड़ने जा रहा हूँ और वो धीरे धीरे स्काई के ऊपर उड़ने लगा towards the tranquil sky. Tranquil means what? Tranquil. Tranquil. Tranquil means calm and peaceful. Calm means what? एकदम ही शांत, जो एकदम शांत होता है ना, शांत, calm, peaceful. So now the big kite said I am off and he rose towards the tranquil sky. मतलब कि वो धीरे धीरे उसने लिटिल काइट को गुड बाय बोल दिया और वो ट्रैंक्विल स्काई की तरफ उड़ गया. नाउ व्हाट इज ट्रैंक्विल स्काई? जब आप काइट उड़ाने के लिए जाते हो, सो स्टार्टिंग में व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग द काइट, स्टार्टिंग में जो नीचे की जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो स्टेबल नहीं होती है, वो बहुत ही ऐसे मूवमेंट होता है उसमें. सो व्हेन यू स्टार्ट विद द फ्लाइंग द काइट, आपकी जो काइट है वो बहुत हिलती है, यहाँ वहां जाती है, राइट. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उसको और धीरे धीरे ऊपर ले जाते हो, देन व्हाट हैपेंस? after the kite has reached certain level, मतलब जब वो काइट एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जब चली जाती है, देन व्हाट हैपेंस? वहां का जो एयर होता है वो एकदम स्टेबल होता है, मतलब ट्रैंक्विल होता है, मतलब एकदम शांत होता है, काम होता है. तो उसमें व्हाट हैपेंस? जो काइट है वो आपकी स्टेबल हो जाती है, मतलब फिर आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, राइट. आप क्या करते हो, बस उसको होल्ड करके रखा तो भी आपकी काइट फ्लाई करते रहती है. सो हाउ इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ द ट्रैंक्विल स्काई, मतलब कि वहां की जो एयर होती है एकदम शांत, काम एंड पीसफुल होती है. सो द वर्ड इज ट्रैंक्विल. होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स रीड वंस अगेन. आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई. सो ट्रैंक्विल स्काई मतलब कि वो लिटिल बिग काइट ने बोला ओके गुड बाय और वो चला गया ऊपर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट. मतलब अब क्या हुआ? अब जो लिटिल काइट का जो पेपर है ना, लिटिल काइट का जो पेपर है वो स्टर होने लगा. स्टर होना मतलब ऐसे जो हिलता है ना, जैसे पेपर हवे में जोर से कैसे हिलता है, ऐसे ऐसे. पत्तियां अगर सूखी ड्राई लीव्स हो तो वो कैसे हिलती है, ऐसे हिलती है ना, राइट. सेम वे द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट. मतलब वो ऐसे डर के मारे ऐसे ऐसे और हिलने लगा. स्टर्ड एट द साइट मतलब उसने, द लिटिल काइट ने जब देखा कि अरे बाप रे, मेरा जो मोटिवेशन है, मेरी जो एनकरेजमेंट थी, कौन था उसका मोटिवेशन? द बिग काइट. अब तो बिग काइट भी मुझे छोड़ के जा रहा है स्काई में. तो वो उसका जो पेपर है वो स्टर करने लगा उस साइट को देखकर. मतलब वो जो सिचुएशन थी उसे देखकर वो स्टर करने लगा. Then the little kite's paper stirred at the sight. Let's see next. And trembling he shook himself free for flight. Now here trembling. What does trembling mean? Trembling मतलब कि shaking with fear. Trembling का मतलब क्या होता है? TREMBLING. Trembling means shaking with fear. डर के मारे कांपते हैं ना, that is the meaning. Shaking with fear. So here what happens? And trembling मतलब कि अब क्या हुआ? Little kite डर के मारे कांपने लगा. He started shaking with fear. He was trembling, but still he shook himself. मतलब वो डर तो रहा था,
वो कांप भी रहा था, बट स्टिल उसने क्या किया, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया. ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अंदर ही अंदर ब्रेव बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया. एंड देन व्हाट ही डिड, ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. मतलब कि उसने अपने आप को, he made up his mind that okay, now I am free for flight. मतलब अब मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ. I am free for flight. So what does this sentence says? And trembling he shook himself free for flight. मतलब वो डर के मारे कांपा. He was shaking with fear, but still he made up his mind, and finally he made himself free for flight. मतलब उसने अपने आप को तैयार किया finally उड़ने के लिए. Okay, so this is all is about second paragraph. Let's read all these 4 lines once again. The big kite nodded, ah, well, goodbye, I am off, and he rose towards the tranquil sky. Then the little kite's paper stirred at the sight, and trembling he shook himself free for flight. So overall यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि बिग काइट, अब जितना भी बिग काइट को मोटिवेट करना था, एनकरेज करना था, उसने तो बहुत कोशिश की. सो नाउ द बिग काइट सेड कि ओके फाइन, अगर तुम्हें नहीं उड़ना है, इफ यू डोंट वांट टू ट्राई, ओके फाइन, बट आई एम गोइंग टू फ्लाई. मैं तो अब यहाँ से फ्लाई करने जा रहा हूँ. एंड फाइनली द बिग काइट सेड ओके बाय बाय, एंड देन ही रोज अप इन द स्काई, इन द ट्रैंक्विल स्काई. मतलब शांत स्काई में वो उड़ के चला गया. सो इसकी वजह से लिटिल काइट को क्या हुआ, लिटिल काइट स्टार्टेड स्टरिंग. मतलब वो उस डर के मारे, उसका पेपर डर के मारे हिलने लगा उस साइड को देखकर. एंड देन फाइनली ही स्टार्टेड शेकिंग विथ फियर. वो डर के मारे कांपने लगा. एंड देन ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. उसने फिर भी अंदर से अपने आप को ब्रेव बनाया, मोटिवेट किया, एनकरेज किया. एंड देन फाइनली ही मेड हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. मतलब उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और ही वॉज रेडी टू फ्री फॉर फ्लाइट. मतलब अब वो फ्लाई करने के लिए रेडी हो चुका है. सो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ there are not much dictation words, but still you can learn 3 dictation words. First is definitely tranquil, so you have to learn these words. Tranquil, 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 tranquil. I hope the meaning is very clear. Tranquil means calm and peaceful, मतलब एकदम शांत. So this word you have to learn, tranquil. Then the second word is trembling. Trembling means what? Shaking with fear. Shaking with fear. So the second word is trembling. 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 So tranquil, trembling. And the third word is stirred. Stirred means हवे में जैसे उड़ता है पेपर, हिलता है जोर जोर से, दैट इज कॉल्ड स्टर्ड. STIRRED, stirred. So these are the three words which you have to learn by heart. These are the 3 dictation words. Actually I am not able to write it here properly because the space is little less. So but still I hope it's very clear. The 3 dictation words for you for this period is tranquil, trembling and stirred. So you can take any notebook, जो भी आपके घर में अभी के लिए, पहले की भी नोटबुक होगी, आपकी 4th स्टैंडर्ड की होगी या कोई घर की होमवर्क रफ बुक होगी जिसमें पेजेस बचे होंगे. So take that book and write English subject and write first chapter, chapter 1, write the name of the poem, how the little kite learned to fly, and then
write the dictation words. Okay, these 3 dictation words: tranquil, trembling and stirred. ये तीनों आप वर्ड्स लिखो और उसे बाय हार्ट करो. देन लेटर ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे की पोयम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या बचा है. अब लिटिल काइट ने एक्चुअली में फ्लाई करना सीख लिया या नहीं सीख लिया. लेट्स वी विल सी इट इन द नेक्स्ट period. And also one thing, that this poem is written by Catherine Pyle. Where should I write? Catherine, Katherine, Catherine Pyle, Pyle. So the poet's name is Catherine Pyle. And yes, one more thing, there's one question written on the first page. Let's see what is the question. The question is, does the big kite want the little kite to learn to fly? मतलब बिग काइट क्या चाहता था? चाहता है कि लिटिल काइट को फ्लाई करना आ जाए. Does the big kite want the little kite to learn to fly? मतलब बिग काइट चाहता है. What's the answer? Yes, definitely yes. The big kite was motivating the little kite to fly high in the sky. Okay? So the answer of this question is yes. So we have finished with these 2 paragraphs. Rest we will continue in the next period. Okay? So as of now, take care. Bye bye.